आज मध्य प्रदेश में विशेष शस्त्र पूजा हुई। सीएम मोहन यादव महेश्वर पहुंचे। राइफल की भी पूजा हुई, धनुष बाण की भी पूजा हुई। विजयदशमी पर पहले भी शस्त्रों की पूजा होती थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजा को अनिवार्य कर दिया गया। सरकारी आदेश जारी हुआ तो विधायक से लेकर मंत्री शस्त्र पूजा करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश की मौजूदा राजधानी भोपाल से लेकर मराठा शक्ति के केंद्र रहे इंदौर और महेश्वर तक दशहरा में शस्त्र पूजन की तस्वीर क्या थी, आप खुद देखिए। सामने रखी कार्बाइन 9mm राइफल, उसके बगल में एसएलआर 7.62 राइफल, किनारे रखी गई 7.62 mm की LMG, पीछे की ओर पड़ी इंसास राइफल, आसपास लोडेड 303 राइफल का जखीरा। मध्य प्रदेश में अब शास्त्र के साथ शस्त्र की बात हो रही है। एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र रखने पर जोर दिया जा रहा है। शस्त्र पूजा इसलिए जरूरी है कि हमारे त्योहार हर एक बार कोई न कोई संस्कार देते हैं। जी। आप बताइए, मानव जीवन के लिए जैसे हमारे सभी देवता भी, जहां वो शास्त्र की बात करते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र से भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। ये हमारी परंपरा, हमको इस पर गर्व करना है। विजयदशमी के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शस्त्र पूजन किया। आधुनिक हथियारों के साथ भाले, गदा, धनुष, बाण, ढाल सब सजे थे। पूरे विधि विधान से शस्त्रों का पूजन हुआ, मंत्र उच्चार का पाठ हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथों में तलवार लिए नजर आए। कुछ देर बाद उनकी हाथों में तीर कमान दिखा। धनुष बाण लिए मोहन यादव मंच पर खड़े थे। विजयदशमी के दिन मध्य प्रदेश में शस्त्र और शास्त्र का उत्सव मनाया गया। मोहन यादव ने सभी मंत्रियों और विधायकों को शस्त्र पूजन करने का निर्देश दिया था। ऐसा पहली बार हुआ जब शस्त्र पूजा का सरकारी आदेश जारी हुआ। पुलिस लाइन के साथ राज्य के अलग अलग जिलों में शस्त्र पूजा हुई। भोपाल के पुलिस लाइन में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शस्त्र पूजन किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हाथों में राइफल लिए नजर आए। सतना जिला मुख्यालय में भी पहली बार शस्त्र पूजा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार का पाठ हुआ। विधि विधान से देवी दुर्गा और शस्त्रों की पूजा हुई। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने तलवार उठाई। माता रानी के सामने कद्दू की प्रतीकात्मक बलि दी गई। धार में भी विधि विधान से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने शस्त्र पूजन किया। राइफल्स पर रोली, टीके लगाए गए। शस्त्र होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। शस्त्र आपके पास है तो आप शास्त्रों के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं और विश्व शांति की बात कर सकते हैं। शस्त्र जिसके पास होंगे वही समझा सकता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कमज़ोर आदमी इसलिए शांति की बात कर रहा है। हम ताकतवर हैं हर दृष्टि से, पर हम शांति चाहते हैं। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की संस्कृति। मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन की नई परंपरा शुरू हुई। हर कोई बढ़ चढ़कर शामिल हुआ। सीएम से लेकर कैबिनेट के मंत्रियों तक ने शस्त्र पूजा किया। मोहन यादव ने शस्त्र पूजा के लिए खरगोन के महेश्वर को चुना। 300वां अहिल्या माता का उनका जन्मोत्सव चल रहा है। इससे हमने उनके पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और एक ऐसी शासिका जिसके उस मुगल सत्ता के काल में जब चारों तरफ चुनौतियां ही चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में न कि उनने शासन के सूत्र संभाले,
बल्कि सुशासन के माध्यम से होलकर साम्राज्य को जो कीर्ति प्रसिद्धि प्रदान की है वो अद्भुत है। मैं ऐसी पुण्य श्लोका अहिल्या माता को स्मरण भी कर रहा हूँ और इस माध्यम से हम उनके जहाँ जहाँ उनने जिस प्रकार से शासन के सूत्र संचालन करते हुए समय बिताया, उसमें अहिल्या तो उनकी राजधानी, अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, तो इसलिए महेश्वर से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। कहा जाता है अहिल्याबाई ने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र लेकर 28 सालों तक शासन किया। 1767 से लेकर 1795 तक कुशल शासन का नेतृत्व किया। अहिल्या देवी ने महिलाओं की एक सशस्त्र सेना बनाई थी। सेनापति के रूप में वो खुद नेतृत्व करती थी। तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये वो पालकी है जहां से उन्हें न्याय की देवी कहा जाता था, धन की देवी कहा जाता था। कहा जाता था कि उन्होंने तकरीबन 60 से ज्यादा जो धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, उनका निर्माण किया। ये तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको तमाम वो शस्त्र दिखा रहा है जिनके जरिए उन्होंने शास्त्र को भी मजबूत किया और तकरीबन 300 साल पुराने इन हथियारों के जरिए रानी अहिल्या बाई जो थी, उन्होंने अपने होलकर साम्राज्य की रक्षा की और न केवल रक्षा की बल्कि नारी शक्ति को न केवल शिक्षित किया बल्कि उनकी एक सेना भी बनाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शस्त्र पूजा का कार्यक्रम अहिल्याबाई को समर्पित किया। महेश्वर पहुंचने पर रानी अहिल्याबाई होलकर के वंशज ने उन्हें साफा पहनाया। सीएम मोहन यादव की अगुवानी देवी अहिल्या के वंशज यशवंतराव होलकर ने की। मोहन यादव ने मातोश्री के नर्मदा तट बने शस्त्रागार में शस्त्र पूजन किया। अहिल्या देवी के शौर्य के प्रतीक तलवार को माथे पर लगाया और इंदौर पुलिस बटालियन का नाम महारानी अहिल्या के नाम पर रखने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मना रही है। विजयादशमी का ये पर्व अहिल्याबाई को समर्पित किया गया है। उनके किए कामों को सरकार याद कर रही है। नई पीढ़ी को अहिल्याबाई के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक हाथ में शस्त्र, ये शस्त्र मतलब नारी शक्ति। ये जो पूरे देश में हम कहते हैं कि अलग अलग फीमेल लीडर्स जो है जिनने प्रजा के लिए लड़ा और उनके स्टेट के लिए, डिफेंस के लिए उनने क्या कदम लिया है, ये है एक उदाहरण, ये है एक प्रतीक। तो 300 साल पहले उनने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बुनाई के लिए और ज्वेलरी के लिए उनने ट्रेड में बहुत कम टैक्स लगाई है।